महुई अष्टमी पर सभी माताएं अपने बच्चों की आयु वृद्धि के लिए, उनके सुख शांति कल्याण के लिए व्रत रखती हैं और उस व्रत में माँ अपने बच्चे की सलामती के लिए व्रत रख के उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें गिफ्ट करती हैं। तो मेरे गुरुदेव भगवान अक्सर नवंबर में माताओं को वस्त्र और उनके बच्चों को वस्त्र बांटा करते थे। तो पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा जो संस्था स्थापित है वह विश्व माता गायत्री ट्रस्ट। तो पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म सानिध्य में स्थूल शरीर से पूज्य गुरुदेव हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी संस्था, उनके किए गए कार्य जो हर पल हर क्षण हमें हमारा और दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव के राह पर चलते हुए 8 नवंबर 2020 तो ये पहला अवसर है कि जब मेरे गुरुदेव भगवान यहाँ सूक्ष्म शरीर से उपस्थित और स्थूल शरीर से नहीं हैं, उनकी गैर उपस्थिति में आज स्वामी प्रज्ञानंद आश्रम प्रज्ञा मार्ग साकेत में ये बड़ा ही दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ रखा है। हम थोड़ी ही देर में दीप प्रज्वलित करेंगे। हमारे बीच में दिल्ली के वरिष्ठ समाज सेवी जो प्रति वर्ष बिना किसी चंदा के अपनी मेहनत कष्ट कमाई से प्रतिदिन आयोजन का हर साल आयोजन करते हैं, दिव्य और भव्य आयोजन करते हैं। और उसमें वो बड़े बड़े राजनेताओं को, बड़े कवियों को, बड़े समाज सेवियों को बुलाते हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई और जिनको हम सब जानते हैं, परम आदरणीय श्री M.K. गांधी जी यहाँ अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ विराजमान हुए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ में ही विराजमान है निगम पार्षद जी दिनेश कुमार जी। वो समाज सेवी हैं और सबकी सेवा करते हैं, वो भी यहाँ विराजमान हैं। और मेरे गुरु भाई वरिष्ठ समाज सेवी और बड़े तपोनिष्ठ, वो सदा उनका पूरा जीवन साधु संतों की संगत में ही गुजरा है। मैं उन्हें जब भी देखती हूँ तो पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अवसर उन्हें मैं यहाँ देखा करती थी। तो ऐसे मुकेश शर्मा जी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ विराजमान हुए हैं। और विश्व माता गायत्री ट्रस्ट के ट्रस्टी लक्ष्मी नारायण सोनी जी यहाँ पर विराजमान हैं, वो भी अपना समय निकाल कर आए हैं। और मेरे गुरु भाई विनोद सैनी जी, वो भी आज यहाँ निकाल कर आए हैं। और वरिष्ठ समाज सेवी जो मेरे दिव्य यही आश्रम में ही नित्य भगवान के दर्शन करने आया करती हैं, समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, ऐसी मनीषा सचदेव जी। और मेरे गुरुदेव भगवान की परम शिष्या जिन्होंने अंतिम समय तक पूज्य गुरुदेव भगवान की सेवा किया, ऐसी परम आदरणीय श्रीमती जया जेतली जी यहाँ पर हैं। और साथ में ही विराजमान वरिष्ठ बच्चों बड़े पद पर एक कंपनी में कार्यरत हैं और साईं बाबा के चरणों में बड़ी अनुराग रखने वाली और निरंतर विश्व माता गायत्री ट्रस्ट के आश्रम में कभी बाबा को के यहाँ पर पत्थर दान किया। ये जो आज हम बैठे हुए हैं यहाँ इस सुंदर भवन में, ये पूरा का पूरा उनके द्वारा कार्य यहाँ पर कराया गया। ऐसी साई अनुरागनी श्रीमती सीमा थापर जी और निरंतर बाबा की चरणाग्नि यहाँ पर हैं श्रीमती आरती थापर जी, वो भी यहाँ पर निरंतर बाबा की सेवा करती हैं और ट्रस्ट को निरंतर अपना सहयोग प्रदान करती हैं। तो इस तरह से हमारे विवेक श्रीवास्तव जी जो निरंतर मीडिया के माध्यम से विश्व माता गायत्री ट्रस्ट को निरंतर अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। और साथ में यहीं पर साईं भक्त अजय जी, तो ऐसे बहुत सारे भक्त यहाँ पर हैं। और हमारे आश्रम के मैनेजर संजय सिंह जी
और अभी मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे अवध बिहारी पांडे जी मंगलाचरण करेंगे और सभी अतिथियों से है कि आकर के दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद आप सबके आपके हाथों के द्वारा सभी माताओं को और बच्चों को वस्त्र दान के दिए जाएंगे। तो आज इस कार्यक्रम में आप पधारे, आपने अपना कीमती समय निकाला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सामने जो प्यारे बच्चे बैठे हैं अपनी माँ के साथ आए हैं, आप सब लोग अपने घरों का काम छोड़ करके अपना कीमती समय छोड़ करके यहाँ उपहार लेने के लिए पधारे। आपका दिल से करबद्ध प्रार्थना और धन्यवाद आपको देती हूँ, आप सब यहाँ पधारे हैं। अब हम दीप प्रज्वलन की ओर चलते हैं। जो सदा संतों के चरणों की सेवा में रहते हैं, ऐसे मेरे भाई मुकेश शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ, आप भी आइए और अपने उद्गारों से सबको अनुग्रहित कीजिए। मुकेश शर्मा जी। मेरी बहन विवानंद गिरी जी, MK गांधी जी, मेरे बड़े भाई गणेश जी, यहाँ आए जितने भी मेरे भाई हैं बहनें हैं, मैं सब प्रथम उनको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना काल चल रहा है और ये दिन ऐसे हैं, ये महीना ऐसा है कि इसमें पोल्यूशन अपनी चरम सीमा पे होता है और पर्यावरण को लेकर मैंने गुरुजी के साथ, गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत काम किया, बहुत वृक्ष लगाए। गुरुजी की प्रेरणा से इनके हाथों से भी वृक्ष लगे मेरे चिराग दिल्ली के अंदर और हमने पर्यावरण को लेकर बहुत काम किए हैं। आज गुरुजी हमेशा कहा करते थे, मुकेश, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएं, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएं, महत्वपूर्ण ये है कि हम जीते ही स्वर्ग बना जाए। और उन्हीं की बातों के तहत, उन्हीं की प्रेरणा के तहत ये जो एक कदम है जो बहन जी ने उठाया है, आपकी जो गायत्री ट्रस्ट है, विश्व माता गायत्री ट्रस्ट, उसके तत्वाधान में, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि गरीबों को, क्योंकि मीठी ठंड शुरू हो गई है और यही महीना होता है बीमारी का, और उसमें गर्म वस्त्रों का जो इन्होंने उपहार बच्चों को देने के लिए यहाँ रखा हुआ है, उसकी मैं दिल से सराहना करता हूँ, आदर करता हूँ। और इसके साथ साथ एक कदम पर्यावरण की ओर कि भाई हम इस बार दीपावली का मतलब क्या होता है, दीपों की दिवाली करते हैं, इसमें बम पटाखे नहीं होते। तो जितने भी यहाँ बच्चे आए, मैं सबसे पहले तो उनसे बात करना चाहूँगा, सारे बच्चे
बढ़ चढ़ के जो है लोग इसमें आए, हिस्सा लें, आशीर्वाद दें। और मैं आज अपने चिराग दिल्ली के माध्यम से मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ। मेरी बहन जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज तो हम बात ही रहे, इससे आगे भी जो हमारे आसपास का एरिया है जहाँ गरीब भाई हमारे बहनें रहती हैं, तो वहाँ भी हम जाकर दिया, तेल, बाती और मिठाई भरसक प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकें। तो मेरा जितना सहयोग होगा, दिनेश जी का जितना सहयोग होगा, गांधी जी का जितना सहयोग होगा, मैं सबकी ओर से आपको आश्वासन देता हूँ इस अच्छे कार्य में हम ही लोग नहीं, जो लोग हमें सुनेंगे, सोशल मीडिया पे भी जाएगा, ये प्रिंट मीडिया पे भी जाएगा, तो जितने भी लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे, तो वो जहर ना बोलने की बजाय वो लोगों को, गरीबों को दिया बाती उनके घर में बर्दाश्त करेंगे, उनके घर में रोशनी करेंगे और उनको मिठाई और उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहेंगे, खुशी लाना चाहेंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही अच्छा कार्य है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी से आशीर्वाद चाहता हूँ कि बहन जो उनके लक्ष्य कदम पे चल रही है, जो उनके कार्य कर रही है, उनको बहुत ही सुंदर तरीके से वो पूरा करवाएं। इसके साथ ही मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। कम ही शब्दों में अपने व्यक्तित्व को दर्शाने वाले ऐसे मिस्टर एम के गांधी जी, तो ही शब्दों में अपना व्यक्तित्व, अपना कर्तृत्व उन्होंने बता दिया। अब मैं आदरणीय श्री दिनेश जी से निवेदन करती हूँ, आप भी आइए, अपने दो उद्गार कम शब्दों में कहें। सर्वप्रथम स्वामी प्रज्ञानंद जी को कोटि कोटि नमन करते हुए माता श्री को प्रणाम करता हूँ। आज जो कार्यक्रम विश्व माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा जो यहाँ पे रखा गया है होली के दिन, तो ये हमारी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए हमारी माता जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है कि एक माँ होली के दिन अपने बच्चों की लंबी आयु और खुशहाली और अच्छे भविष्य की कामना करती हैं। उस परंपरा को जो ट्रस्ट द्वारा आगे बढ़ाया गया है, मैं बहुत ही यहाँ के प्रसन्न हुआ और बहुत ही दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ये हमारी संस्कृति और परंपरा हमारी पहचान है जो धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थी। लेकिन आप जैसे लोगों के द्वारा जो ये संस्कृति है हमारी, ये बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारा देश है और हमें अपनी संस्कृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी पहचान हमारी लुप्त नहीं होगी। तो इस तरीके के कार्यक्रम में आके मैं वाकई माता जी धन्य हो गया, क्योंकि मैं पहले भी इस आश्रम में कई बार आया हूँ, दर्शन करके मैं गया हूँ और मैं भी काफ़ी मंदिरों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा जो मंदिर राष्ट्रीय मंदिर है, तो मैं आज आके यहाँ बहुत धन्य हो गया। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कहता हूँ कि जैसे भी जो हमारे देश के अंदर जो कोविड-19 चल रहा है, आज इसी प्रांगण से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पूरे देश के ऊपर से ये जो कोरोना का जो कोविड-19 का जो खतरा मंडरा रहा है, ये जल्द से जल्द प्रभु जी को दूर करिए और सबको खुशहाली, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद। तो मैं मिस्टर एम के गांधी जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया उठ के यहाँ आना पड़ेगा और 2 मिनट अपने शब्दों से हम सबको संचित करें। ऐसे एम के गांधी जी। एक व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, इसमें काफी कुछ छुपा है। आचरण, कैसा आचरण होना चाहिए? आचरण के बीच में है चरण। आचरण जहाँ का है वहीं चरण हो। और इसी शब्द के बीच में एक शब्द आता है रण, लड़ाई। वो लड़ाई का हमेशा विरोध करते थे। और इसी शब्द आचरण में आता है न। जो कोई गलत काम हो उसको डिले करो, उसको मत करो, न करो। तो वो आचरण इस प्रकार का बनाओ कि वास्तव में लगे कि वो सदाचरण हो जाए। ऐसे भाव के साथ वो हम सबको आगे बढ़ाए। मित्रों, बहनों और भाइयों, वो एक वाक्य मैं जरूर कहूँगा। वो कहते थे, गिन लिए तारे अभी आकाश बाकी है। इतना काम करने वाले थे और आप उन्हीं कदमों पे चल रही हैं।
गिन लिए तारे अभी आकाश बाकी है, पी लिया सागर अभी भी प्यास बाकी है। रास्ता कठिन है, मंजिल दूर है तो क्या, पाँवों में गति है अभी विश्वास बाकी है। और उसी विश्वास और भाव के साथ निरंतर कर्मठता से काम करने वाली और आपकी भी काम करने की गजब की शैली है और अपने काम को अंत तक पहुंचाने वाली परमादरणीय विभानंदा गिरी जी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा करता हूँ। धन्यवाद। और विश्वास हम ईश्वर के प्रति करते हैं, विश्वास हम अपने पिता पुत्र की पर विश्वास करते हैं, हम अपनी पत्नी पर करते हैं, हम अपने पति पर करते हैं, विश्वास हम पूरे समाज पर करते हैं। तो विश्वास में परमात्मा का वास होता है और मानव सेवा ही माधव सेवा होती है। जब हम कुछ कमाते हैं तो उसमें से कुछ थोड़ा सा निकाल करके दूसरों के लिए रखते हैं जिससे परमात्मा खुश हो जाए। हम डेली भगवान की मूर्ति पर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मेवा चढ़ाते हैं और भगवान अपूत तो खाते नहीं हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा भाव होती है। लेकिन इस बार 2 कार्यक्रम एक निश्चित है, एक तो वस्त्रों का वितरण और दिवाली, छोटी दिवाली के दिन मेरे परम आदरणीय मुकेश शर्मा जी ने मुझसे कल हमारी लंबी वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा दीदी थोड़ा सा कार्यक्रम और बढ़ाएंगे कि दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली पर गरीब लोगों के यहाँ जा कर के 11 दीपक और एक छोटी शीशी तेल की और एक छोटा सा मिठाई का डब्बा, जिनके घर में ये व्यवस्था नहीं है कोविड-19 के चलते हुए, ऐसे घर घर जा कर के हम बांटेंगे ताकि वो भी दिवाली अच्छे से मना सके। कहते हैं इस पूरी सृष्टि में अगर हम भोजन कर रहे हैं अकेले और हमने किसी को पूछा नहीं तो वो विष्टा के समान होता है। इसलिए साधु महात्मा सदैव और आम व्यक्ति भी हम जब भोजन करते हैं तो उससे पहले क्या बोलते हैं, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो इस पूरी सृष्टि को निमंत्रण देते हैं कि कोई भूखा तो नहीं रहा है, हम उन्हें भोजन कराएं। तो हम सबसे पहले गाय की रोटी निकालते हैं, आखिर रोटी कुत्ते की निकालती हैं और जो हम धन कमाते हैं उसमें से कुछ परसेंट धन हम अपने से थोड़ा, जिनके पास धन की कमी है, वस्त्र की कमी है, उनको दान करते हैं। तो जो व्यक्ति खुश होकर हृदय से दान करते हैं उसका ये लोक और परलोक दोनों यशस्वी भी होता है। आज हम धर्म को जब लड़ाई से, झगड़ों से, सांप्रदायिक दंगों से जोड़ते हैं तो आज हमें एक और नज़ारा देखने को मिला। धर्म का कुछ ऐसा भी रूप है जैसा कि आप साईं प्रज्ञाधाम आश्रम में देख सकते हैं। यहाँ पर साध्वी विभानंद गिरी दीदी माँ ने गरीब बच्चों को वस्त्र वितरण किए हैं। जैसा कि अभी सर्दी आने वाली है तो उन सबको जो है गर्म कपड़े बांटे गए हैं और अभी कोरोना चल रहा है तो उसके चलते हुए सारे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का एक मैसेज देते हुए
मास्क भी बांटे गए हैं।